कांग्रेस जनता पार्टी ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि कोई भी गोदी मीडिया का एंकर हमसे बात करने की जहमत ना उठाए। हम इनके मुंह नहीं लगना चाहते, कम से कम बात कहने का लहजा तो यही था। एक ट्वीट किया गया और इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखा गया जिसमें साफ साफ कहा गया, वोंट बी एंगेजिंग विद एनी गोदी मीडिया एंकर, सो प्लीज डू नॉट बॉदर रीचिंग आउट फॉर इंटरव्यू और इंटरैक्शन। कांग्रेस जनता पार्टी फिलहाल के लिए सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल टॉपिक बन चुका है, क्योंकि एक हफ्ते से भी कम समय के भीतर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं इस पार्टी के। और साफ तौर पे इसके संस्थापक, इसके फाउंडर अभिजीत दीपेक ने कह दिया है कि गोदी मीडिया का कोई भी व्यक्ति हमसे बात ना करे, क्योंकि हम बात करना नहीं चाहते हैं। यह वो गोदी मीडिया है जिसने आज तक युवाओं की बात नहीं की। हजारों बेरोजगार युवा, हजारों लाखों वो युवा जिनके नीट के पेपर लीक हो जाने के बाद भी इनके मुंह से जबान नहीं फूटी, इनके मुंह से सवाल नहीं फूटा। सैकड़ों की संख्या में वो लोग जिन्हें लिंच कर दिया गया, सैकड़ों की संख्या में वो लोग जिन्हें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पीट पीट कर मार दिया गया, इनके जबान से सवाल नहीं निकला। और आज आकर ट्रेंडिंग मुद्दे का फायदा उठाने की अगर कोशिश करेंगे, इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, तो हम इनसे बात नहीं करेंगे। असल में कांग्रेस जनता पार्टी उन युवाओं का ग्रुप बन चुका है जो युवा सरकार से सहमति नहीं रखते हैं, सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस की विचारधारा से सहमति नहीं रखते हैं। यह वही विचारधारा है जो आपको बांटने और अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। यह वो पार्टी है जिसने बीते 12 साल से सत्ता में ताकत बनाई, कई राज्यों में चुनाव जीते और उन राज्यों के लिए लगभग शून्य के बराबर काम किया, पूरे देश के लिए शून्य के बराबर काम किया। और हम ये क्यों कह रहे हैं? आप रुपए की हालत देख लीजिए, आप शेयर मार्केट की हालत देख लीजिए, आप बिजनेस की हालत देख लीजिए, क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी हालत देख लीजिए। आपको साफ साफ समझ में आने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर काम क्या है। और इसके ऊपर हो गया सोने पर सुहागा। सीजेआई साहब का बयान आ गया जो कहने लगे कि कुछ युवा देश के लिए पैरासाइट बन गए हैं, कॉकरोच बन गए हैं, कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं, कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ एक्टिविस्ट, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन करके सभी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जिनसे उनका मतलब था कि जुडिशरी को टारगेट करने लगते हैं। इससे एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई। फ्रस्ट्रेशन में यह पार्टी का जन्म हुआ और लोगों ने बंपर समर्थन दिखाया। इस इंस्टाग्राम पेज के बनने के 72 घंटे के भीतर 70,000 से ज्यादा फॉलोअर हो गए और एक हफ्ते से भी कम समय लगा इन्हें 6 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने में। और अचंभे की बात तो यह हो जाएगी कि जब इनका इंस्टाग्राम पेज बीजेपी के इंस्टाग्राम पेज को बीट कर दे, जो कि अभी फिलहाल 8.7 मिलियन सब्सक्राइबर के आसपास बैठा हुआ है। अभिजीत दीपेक लगातार इंटरव्यूज पे जाते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और खुल करके कह रहे हैं कि इसे नेपाल वाला जनजी आंदोलन मत समझिए, बांग्लादेश वाला जनजी आंदोलन मत समझिए, हम कोई हिंसक लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो वैचारिक हैं, जो जानते हैं कि उसके अधिकार क्या है और शांतिपूर्ण तरीके से उसको मनवाना भी जानते हैं। और इसीलिए लोगों का समर्थन भारी मात्रा में इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, हम इनके कमेंट सेक्शन में चले गए। कमेंट सेक्शन में जो रिएक्शन हमको देखने को मिले वो भी आपको दिखाई देते हैं। कमेंट सेक्शन में देखिए, कमेंट नंबर 1, बीजेपी में डर का माहौल है। कमेंट नंबर 2, लेट्स रियली होप दैट इंडियन जेनजी वुड ब्रिंग सम ह्यूज चेंज टू द स्टेट वी आर इन। अब आप सोचिए कि जेनजी वो युवा पीढ़ी जो कि भारत में सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, औसत आयु 27 साल या उससे नीचे मानी जाती है। क्या उस देश का युवा अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए नहीं लड़ेगा? बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल सवाल पूछने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि भारत का तरीका कभी नेपाल का तरीका नहीं हो सकता, बांग्लादेश वाला तरीका नहीं हो सकता, श्रीलंका वाला तरीका नहीं हो सकता। भारत का तरीका हमेशा हमेशा और हमेशा गांधी का तरीका होगा, भगत सिंह का तरीका होगा। और हमेशा से हम इसी तरीके की बात करते आए हैं। भारत की नींव ही शांति है, भारत की नींव ही अहिंसा है और अहिंसा के जरिए हमने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। ये क्या लोग हैं? शांति के तरीके से हमने ब्रिटिशर्स को हराया। फिर आज के समय में तो डेमोक्रेसी है, हम अपने अधिकार उसी डेमोक्रेसी में रहते हुए ले सकते हैं। किसी को भारतीय जनता पार्टी से परेशानी नहीं होगी अगर नीट के मामले में एक निष्पक्ष जांच करवा दे। किसी को भारतीय जनता पार्टी से परेशानी नहीं होगी कि जितने भी पेपर लीक आज तक हुए हैं उसके मामले में एक निष्पक्ष जांच करवाएं। जितनी भी मॉब लिंचिंग भारत में हो रही है उसको रुकवाएं, उस पर सख्त कानून बनाएं। किसी को परेशानी नहीं होगी। जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको बेहतर ट्रेन किया जाए, बेहतर नौकरियों तक पहुंचाया जाए, किसी को परेशानी नहीं होगी। और यहीं पर
कॉकरोच जनता पार्टी की जरूरत सामने आती है कि कोई है जो इनकी आवाज बन रहा है, और वो गोदी मीडिया के मुंह तो बिल्कुल नहीं लगना चाहता है। वो गोदी मीडिया जिन्हें मॉब लिंचिंग्स नहीं दिखाई देती, जिन्हें बेरोजगार युवा नहीं दिखाई देते, वो 22 या 23 लाख बच्चे नहीं दिखाई देते, 17, 18, 19 साल के बच्चे जिन्होंने नीट का पेपर दिया, सालों साल तैयारी की डॉक्टर बनने के लिए, और उनका पेपर लीक हो गया, एक दिन के बाद खबर तक नहीं चलाई इस मीडिया ने। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी इस गोदी मीडिया के मुंह लगना कतई पसंद नहीं कर रही है। यहां पे हम किसी चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे किसी एंकर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी नहीं कहा। हम आपके मुंह में जबरदस्ती कोई शब्द नहीं घुसाना चाहते और ना ही कोई विचार घुसाना चाहते। आप स्वतंत्र हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग रखिए, कोई गलत है गलत बोलिए, सही है सही बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, सोचिए जरूर।